Hello dear students, welcome to our favorite channel पोले एकेडमी नांदेड़। ओके सो गाइज, हमने कल यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि हमें फाउंडेशन में भी काम आता है और 11th का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सो 11th लेवल तक हम सारे कंसेप्ट इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। कल हमने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाला था, आप लोगों ने स्टार्ट किया था हमने टॉपिक। ठीक है, सो उसका रिविजन लेंगे 2 मिनट और उसके बाद हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो हमने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया था किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं हम लोग? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इट्स कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हमने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी बोला। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी which is also called as a basic quantity and another one derived quantity. Okay, so fundamental quantity हमने किसको कहा? The measurement of physical quantity do not depends on any other quantity is called as a fundamental quantity. यानी कि जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, हम आसान भाषा में बोल सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ओके एक्सेट्रा। हमें पूरी दुनिया में 7 + 2 अभी तक 9 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, बची हुई सारी क्या बनेगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। सो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या था डेफिनेशन? द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एनी अदर 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस यानी लेंथ ही होती है बेसिक क्वांटिटी। सो लेंथ अपॉन टाइम, ये 2 क्वांटिटी के ऊपर स्पीड का मेजरमेंट डिपेंड है, इसलिए स्पीड बिकम्स अ derived quantity. Okay, another जैसे velocity, acceleration, force etc. these are the derived quantities. Okay, so यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। इसके बाद आगे का हमारा कंसेप्ट है यूनिट। यूनिट क्या होता है? ठीक है, सो यूनिट क्या होता है बच्चा लोग देखेंगे। यूनिट, ठीक है, यूनिट क्या होता है? देखो, यूनिट एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस मानो अभी एग्जांपल के साथ मैं बता सकता हूँ आपको। मान लो कि इस बोर्ड की मुझे हाइट नापनी है यानी मेजर करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा इसका? अगर मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मान लो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेंथ मेजर करने के लिए, तो मैं किसी का कोई तो ऑब्जेक्ट का मैं रेफरेंस लूंगा इसकी मेजरमेंट करने के लिए, इसकी हाइट मेजरमेंट करने के लिए। मान लो मेरे पास अभी मेरे हाथ में पेन है, ओके, तो इस पेन का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इस पेन से मैं इसकी हाइट मेजर कर रहा हूँ। मान लो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन। ओके, इसकी हाइट क्या बन गई हमारी? सो हाइट ऑफ मैंने बोला बोर्ड, चलो ठीक है, मान लो इसकी हाइट क्या बन गई? 5 पेन। यानी कितना बन गया बेटा? 5 पेन, यानी एक पेन से 5 गुना ज्यादा। लेकिन जो एक पेन ले लिया मैंने, रेफरेंस माना है ना, एक पेन का मैंने क्या किया? एक रेफरेंस मान लिया था। ठीक है, सो एक पेन के 5 गुना ज्यादा इसकी हाइट बन गई। ओके, ऐसे हमने मेजरमेंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मान लो मेरे पास पेन नहीं है, मैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मेरे पास पेन नहीं है ना, आप लोगों को पता है हैंड स्पैन से भी हम मेजर करते हैं कुछ डिस्टेंस या लेंथ, है ना। मान लो मैं अभी हैंड स्पैन से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, सॉरी 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन एंड 5 हैंड स्पैन। ओके, या 4 हैंड स्पैन, सॉरी, है ना। 1 फिर से कर रहा हूँ, ओके, गलत हो रहा है मेरा। 1 2 3 और ये 4 मान लो, है ना, बढ़ा ले लिया। चलो, इसका हाइट कितना बन गया? 5 हैंड स्पैन, 5 हैंड स्पैन। यानी कि बच्चा लोग, सॉरी 4 आया था ना, 4 मान लो, चलो ये थोड़ा बड़ा है हैंड स्पैन मेरे पेन से। सो 4 हैंड स्पैन, यानी कि इसकी हाइट क्या बन रही है? एक हैंड स्पैन के 4 गुना ज्यादा, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय, है ना। सो 1 हैंड स्पैन, मैंने यहाँ पे क्या चॉइस कर रहा हूँ, मुझे 1 पेन या 1 हैंड स्पैन। ये जो मैंने रेफरेंस लिया इसका हाइट मेजर करने में या इसकी लेंथ मेजर करने में, है ना, ये जो मैंने रेफरेंस लिया इसका मेजरमेंट करने में, ठीक है। लेकिन जो मैंने रेफरेंस यूज किया ये स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जगह पेन की साइज सेम हो सकती है क्या? नहीं। हर एक आदमी का हैंड स्पैन का लेंथ सेम हो सकता है क्या? नहीं। यानी जो हमने रेफरेंस लिया है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है हमें लेंथ मेजर करने में, है ना। यानी कि हम अलग अलग जगह अगर ये रेफरेंस यूज करेंगे तो हमारे मेजरमेंट्स गलत हो सकते हैं। इसलिए जो रेफरेंस लेना है, अगर हमें मेजरमेंट हर जगह अगर सेम आना है तो जो रेफरेंस लेंगे वो रेफरेंस कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। कैसा? स्टैंडर्ड रेफरेंस किसको बोलेंगे हम लोग? जो रेफरेंस, यानी जो भी ऐसा रेफरेंस होना चाहिए जो हर जगह यूनिवर्स में हर जगह उसकी वैल्यू सेम आ जाए, यानी कि हमारे मेजरमेंट में कोई एरर्स ना आ जाए। ओके, जो हम रेफरेंस यूज करें वो कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेफरेंस। किसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करने वाले हम लोग? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो देखो, यूनिट की डेफिनेशन बन रही है
द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। ओके, यूनिट आ गया समझ में? यूनिट हम किसको बोलते हैं? आप किसी भी ले सकते हो, है ना, लेकिन वो रेफरेंस कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट। ओके, सो द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर, हम यूज कर रहे हैं इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। हमने उसको यूनिट दे बोला। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूनिट देखे बच्चा लोग, है ना, फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे लेंथ के यूनिट होते हैं, अलग अलग यूनिट होते हैं, मान लो, है ना, लेंथ के यूनिट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक दो बता सकते हो, याद करो आप, है ना, जैसे हमारा सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, मीटर है, या हम फीट में भी यूज कर सकते हैं, ना, ये पेज सिस्टम में हम यूज करते हैं इसको, है ना, फीट है, ये लेंथ के यूनिट है अलग अलग। मान लो हमारे टाइम के यूनिट कौन कौन से होते हैं बेटा? सेकंड होता है टाइम का यूनिट, यस, अनदर क्या होता है? मिनट है, हावर है ना, मिनट, ओके, आवर या डे, 1 ईयर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम क्वांटिटी। ओके, अनदर एग्जांपल हम एक देख सकते हैं, मान लो हमें कुछ चलो टेम्परेचर मेजर करना है ना, जैसे हमारा सेल्सियस है, ओके, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सो एक्सेट्रा, यानी कि मैं अलग अलग एक क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट हो सकती है ना, अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, लेंथ के यूनिट है सारे, ये टाइम के यूनिट है, ये टेम्परेचर के यूनिट है। ओके, सो दीज आर द यूनिट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे, या इसके आगे लिख सकता हूँ मैं, हाँ, मान लो यहाँ पे एटीसी हम इसके लिए बोला, न्यूटन के लिए, सॉरी, फोर्स के लिए न्यूटन है ना, स्पीड का मीटर पर सेकंड लेंगे, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हम बनाएंगे, डेरिवेटिव बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट समझ में आया? कुछ नहीं बच्चा लोग, फिर से द स्टैंडर्ड रेफरेंस, बस एक ही वर्ड याद रखो, स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेफरेंस कहाँ यूज होता है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट बोल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, एक ही क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट है, यानी अलग अलग सिस्टम बन गए यूनिट के, है ना, यानी अलग अलग पद्धति बन गई वहां पे, ठीक है, मेथड बन गया अलग अलग। सो जिस कंट्री को या जिस वहाँ के लोगों को, है ना, जो यूनिट देना आसान हो गया, उन्होंने अपना अपना यूनिट स्टार्ट किया, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट के अलग अलग सिस्टम्स बन गए। जो फेमस सिस्टम्स हैं अभी यहाँ पे देखने वाले हो, जो भी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप लोग घर पे नोटबुक निकाल के, पेन निकाल के उसको नोट करके लेना है, पॉज करके ले सकते हो, या आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो यूनिट बन गया। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन किया, एक ही क्वांटिटी के अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, सो यानी यूनिट के अलग अलग सिस्टम बन सकते हैं, जो फिर स्टैंडर्ड सिस्टम्स है हमारे पास। ओके, 2-3 सिस्टम्स हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं हम देखेंगे। सो हमारी हेडलाइन बन रही है बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम देखने वाले हम लोग, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो मैं कहानी बताने वाला हूँ थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, कहानी बन रही है हमारी, क्योंकि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट है ना, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज होते थे, वो कैसे बन रहे थे, बाद में कौन सा भी सिस्टम हम यूज करते हैं रिसेंटली, ओके, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कहानी हम लेके जा रहे हैं, थोड़ा पास्ट में लेके जाने वाले हैं, बिफोर 1971 के पहले अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम थे, ठीक है। बिफोर 1971 में हम जो सिस्टम्स देखने वाले बच्चा लोग, ठीक है, चलो पहला सिस्टम का नाम था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे थ्रू स्टैंडर्ड सिस्टम में देखने वाले 3 स्टैंडर्ड सिस्टम देखने वाले स्टार्टिंग में, बाद में हम 4th वन देखने वाले। नंबर 1 है बेटा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, आगे जोड़ दो, ये नाम जोड़ना है सीजीएस के आगे, ठीक है। सेकंड वन है हमारा एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और लास्ट वन, थर्ड वन है हमारा एमकेएस, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो स्टार्टिंग में हम ये 3 पढ़ने वाले हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ओके, ये यूनिट के सिंबल के
यूनिट के सिंबल से हमें इसका सिंबल यूज किया है। ओके, सो सी फॉर क्या होता है, जी फॉर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, अब ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर। ठीक है, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। ठीक है, अब फिर से मैं बता रहा हूं, सेंटीमीटर ये यूनिट है बेटा, बच्चा लोग आप लोगों को पता है किसका है, अभी हमने देखा था सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ क्वांटिटी का यूनिट है। ओके, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, ग्राम किस क्वांटिटी का यूनिट है, मास का यूनिट है बच्चा लोग। ठीक है, मास का है। ठीक है, और सेकंड किस क्वांटिटी का यूनिट है, टाइम का है। सो यानी कि जिस कंट्री में लेंथ सेंटीमीटर से मेजर कर रहे थे, मास ग्राम से मेजर कर रहे थे और टाइम सेकंड से मेजर कर रहे थे, उस सिस्टम का नाम रखा गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और उनको शॉर्ट में बोलने लगे हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन भी वही कहानी है, लेंथ मास टाइम के यूनिट है वो भी। ओके, सो एफ फॉर फीट। ओके, हम मराठीमध्ये याला फूट म्हणतो बघा, है ना। आता सुद्धा आपण सध्याला नॉर्मली है ना, आपण जे लेंथ मेजर करतो किंवा हाईट मेजर करतो है ना, आपण फूट मध्ये सांगतो किंवा एरिया वगैरे सांगत असताना आपण फूट मध्ये सांगतो। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, सो पी फॉर बच्चा लोग, पी फॉर पाउंड, पी फॉर पाउंड, और एस फॉर क्या बनता है, सेकंड। एस का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एस फॉर सेकंड। फिर से सिमिलरली फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ क्वांटिटी। ठीक है, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, और सेकंड इज आल्सो यू नो पता है ना, एक इसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। फिर से वही कहानी, जिस क्वांटिटी में लेंथ फीट में मेजर कर रहे थे, मास पाउंड में मेजर कर रहे थे और टाइम सेकंड में मेजर कर रहे थे, उस सिस्टम का नाम रख दिया गया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और आपको इंफॉर्मेशन के लिए बच्चा लोग बता दो, ये पेज सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। कौन सी सिस्टम बेटा बच्चा लोग, ब्रिटिश सिस्टम। यानी ब्रिटिश आप लोगों को पता है ना, 150-200 साल हमारे ऊपर राज करके गए है ना अंग्रेज लोग, है ना, उन्होंने ये सिस्टम डिराइव किया है। तो इसलिए हमें 1917 के पहले है ना, उनके 1947 के पहले अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, तो तब से हम ये पेज सिस्टम ही यूज करते थे। ठीक है, लेकिन 1917 के बाद अब क्या हो गया हम बाद में देखेंगे। सो इसको हम एपीएस को अनदर ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा बच्चा है बच्चा लोग, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। M फॉर मीटर, M फॉर मीटर। ठीक है, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। सिमिलरली लेंथ मास टाइम के LMT याद रखो, LMT शॉर्ट में क्या रखना है, LMT। ओके, सो मीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है, लेंथ का। किलोग्राम किस क्वांटिटी का है, मास का। और सेकंड किस क्वांटिटी का यूनिट है, टाइम का। यानी फिर से वही कहानी, क्या बन रहे, जिस कंट्री में लेंथ मीटर में मेजर कर रहे थे, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर कर रहे थे, उस सिस्टम का नाम रख दिया गया MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, और ये सारे ऐसे हमारे अलग अलग सिस्टम अलग अलग कंट्री में यूज कर रहे थे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई बच्चा लोग